तो आज देखते हैं हम लोग BMT का सेट 2 देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है, बोला है 5 7 9 11 डॉट 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 कौन सा पद 27 है, 27 कहां पर आएगा ये पूछ रहा है। हाँ, कौन सा पद 27 है, मतलब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब n का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, n का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को an पता होना चाहिए। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ लिख दे 27, क्योंकि an तो पता है ना, ये हम लोग का an है, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का a1 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो होता है d, जो कि 2 आ रहा है। तो a का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू है 2। 5 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो 27 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 22 हो जाना चाहिए, और ये 2 डिवाइड में लिख देते हैं। ये वाला 2 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ऑप्शन है कि नहीं है, ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। एक श्रेणी दिया गया है, मतलब nवा पद दिया है an। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। an दिया गया है हम लोग को 4n प्लस 1, 4n प्लस 1। पूछ रहा है कि ये AP है, GP है, HP है या नन ऑफ दिस है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग A1 निकाल के देखते हैं। A1 कैसे निकालते हैं, n की जगह में 1 को पुट कर देना है। जब हम A2 निकालेंगे तो A2 कैसे निकलेगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 प्लस 1 यानी कि 9। फिर पुट करते हैं 3, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, ठीक है ना। तो अब चेक करो क्या D1 निकाल के चेक करो, 9 माइनस 5 कितना आ रहा है 4। क्या D2 भी वही आ रहा है 13 माइनस 9। अगर D1 और D2 सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, D1 इज इक्वल टू D2। तो ये क्या होता है, AP होता है, ठीक है। और GP के बारे में भी बात कर लेते हैं। GP कब होता है, जब रेशियो बराबर होता है R1 R2, और HP तो सिलेबस में था ही नहीं इस बार, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, बोला गया है कि x का मान क्या होगा जिसमें x का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि एक सीरीज दिया है 8x प्लस 4, 6x माइनस 2, 6x माइनस 2 और 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। ये हम लोग का सीरीज है जो कि AP में है। अच्छा, AP में है तो अभी थोड़ा देर पहले ही देखिए हम लोग क्या होता है, D1 और D2 बराबर होता है। इसका मतलब है दिस माइनस दिस, ये है हम लोग का A1, ये है A2 और ये है A3। तो जब हम D1 के बारे में बात करेंगे तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, और D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A2 कितना है हम लोग का 6x माइनस 2, और A1 कितना है 8x प्लस 4। A3 कितना है 2x प्लस 7, और A2 कितना आ रहा है हम लोग का 6x माइनस 2, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या किए, ऊपर से उठा के यहाँ पे लिखे। अब चेक करो, जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। ये दोनों माइनस होगा तो क्या होगा माइनस 6, ये दोनों माइनस होगा तो 4x, और ये दोनों माइनस होगा तो 9। तो फाइनली ये 4x को अगर उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 4x हो जाएगा। ये 9 पहले से है, 6 को उठा के उधर ले जाओ तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2x, और ये 9 और 6 15। x का वैल्यू आ रहा 15/2। तो देखते हैं ये है कि नहीं है। हाँ, 15/2 है ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 19। 4 और 19 के बीच का अर्थमेटिक मीन बताना है, और 4 और 4 और के बीच में बताना। और ये कितना लिख दिया है, वो अच्छा 4 और 19 के बीच में 4 निकालना है। इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है ना। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 19 लिखा है, मगर होगा क्या हम लोग का, वहां पे हम लोग को 4 नंबर निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला अर्थमेटिक मीन मतलब पहला नंबर है, इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म होना चाहिए था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये कौन सा टर्म होगा 6 होगा, ठीक है। तो अब हमको पता है कि A1 क्या है 4 है,
और A6 कितना है हम लोग के पास, A6 है 19, और A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D होता है। तो बताओ A का वैल्यू 4 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5D इक्वल टू 19, तो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस 4, यानी कि D इक्वल टू 15/5 यानी कि 3। अगर D का वैल्यू 3 मिल गया है तब हम लोग को क्या करना है, A2 निकालते हैं। A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D से निकलेगा, मतलब A का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 3 है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। मगर जब A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए काम करेंगे, A2 में ही 3 ऐड कर दो डायरेक्ट, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग जो आया वैल्यू उसमें D को ऐड करते जाएंगे। D को ऐड ही किए ना, ये 1D था, यहाँ पे 2D हो गया। फोर्थ निकालना है, फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D, या फिर इसको बोल सकते हैं 10 प्लस 3 यानी कि 13। तो 3 टर्म हुआ ना, और एक टर्म निकालना होगा, A5 भी निकाल देते हैं, A प्लस 4D ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 4 नहीं 13 प्लस 3 16। तो आंसर होना चाहिए 7 10 13 और 16। तो 7 10 13 और 16 A नंबर में लिखा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन A हम लोग का क्या होगा, सही होगा। तो ये था 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या लिखा गया है। बोला गया है कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो हम लोग को बोला है कि 2 नंबर का 2 डिजिट का एक नंबर होगा, तो 2 डिजिट का नंबर कब स्टार्ट होता है, 10 के बाद से चालू होता है, और कब तक जाता है 99 तक जाता है। तो हमसे पूछा 7 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर होगा। तब एक बात बताओ, 10 के बाद कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होता है 14, उसके बाद कौन सा होगा, इसमें 7 ऐड कर देते हैं 21, फिर 7 ऐड करते जाएंगे। क्या 99 7 से डिवाइड होता है, तो चेक करना पड़ेगा, साइड में लिखते हैं 99, इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, एक बच गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब अगर 99 में एक कम रहता तो हम लोग का क्या होता, पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं ये 98 तक जाएगा। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, A मिल गया, और D तो पता ही है 7 होगा, और AN कितना है हम लोग के पास 98। हम लोग निकालना क्या है N का वैल्यू। तब बताओ AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। AN की जगह में लिखते 98, और A का वैल्यू कितना है 14, N माइनस 1 लिख देते हैं, और D का वैल्यू क्या होगा 7। 14 को उठा के इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 98 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये 7 को नीचे ले आओ। ठीक है, n माइनस 1 ये 7 है ना। अब 7 से काटते हैं, 7 1 7 7 दूनी 14, 12 12 में कट गया, तो 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा। तो यानी कि n का वैल्यू कितना आ रहा है 13। तो इसके बीच में जो नंबर होगा वो कितना नंबर होगा, टोटल हम लोग का 13 नंबर होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोला है, बोला गया 3/4 A और फिर 2 है जो कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, मतलब एपी में दिया गया है ये, तो अब एपी में दिया हुआ इसका मतलब D1 और D2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, और इसके लिए क्या करते हैं A3 माइनस A2। तो ये हम लोग का क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, तो हम लिखते हैं A माइनस 3/4, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस A। ठीक है, A को उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, A पहले से एक और A आ जाएगा, ये इसको उठा के उधर ले जाओ तो 2 प्लस 3/4 हो जाएगा। यहाँ तो 2A बन गया, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 8 और 2 10 11/4, और ये जो 2 इंटू था उधर चले जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/8। तो 11/8 ऑप्शन बी जो है वो हम लोग का क्या है सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में क्या लिखा है, 7 नंबर में बोला है कि 10 और 200 के बीच में विषम संख्याओं का योग, मतलब ऑड नंबर 10 और 200 है ना, 10 और 200 के बीच में। ठीक है, तो बीच में बोल दिया है, बिटवीन वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है 10 को तो लेना नहीं, ऐसी भी ऑड नंबर बोला है तो इसको तो लेंगे नहीं हम लोग। तो 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 के बाद कौन सा नंबर होगा 13, 13 के बाद 15, ऐसे चलेगा और कब तक जाएगा 199 तक जाएगा। तो इसका मतलब ए तो मिल गया हम लोग को 11, और डी तो पता ही यहाँ पे 2 आ रहा है, और ए एन जो दिया गया है 199 है। तो अब एन का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। तो ए एन की जगह में 199 लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 11, ये n माइनस 1 ही रखते हैं। डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है 2। 11 को उठा के इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 11 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 8 8 1, और ये 2 से डिवाइड करना भी है हम लोग को। तब बताओ कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, तो 94 हो गया। प्लस 1 कर देंगे, n 1 को उठा के इधर लेके आए तो 95 इक्वल टू n, मतलब n का वैल्यू कितना आ रहा है 95 आ रहा है। तो हम लोग को सम निकालना है ना, ओ ठीक है, तो सम भी निकाल देते हैं। Sn क्या होता है, Sn में एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगता है n/2 ब्रैकेट ओपन a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म यानी कि an, तो an हमको पता है, यही यूज कर लेंगे। n का वैल्यू कितना निकला है 95/2 कर दिए, a का वैल्यू कितना है 11 और l का वैल्यू है 199, तो बताओ कितना हो गया 95/2, ये दोनों ऐड कर देंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 2 1 2, 2 5 10, 105। अब क्या करना है हम लोग को 95 इंटू 105 कर देना है, तो कितना आएगा हम लोग को, लिखते हैं 5 से करते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख दो 95, तब इजी हो जाएगा करने में। ठीक है ना, इसको यहाँ नहीं लिख रहे, तो 5 से करते हैं, 5 5 25 और 1 5 हो जाएगा। 9 से 9 5 45 और 1 9, तो 5 5 और 2 7, 5 4 9 और 9, तो 9 9 7 5, 9 9 7 5, 9 9 7 5, ऑप्शन में तो 9 9 7 5 नहीं है, तो हम लोग कुछ गलत किए हैं कहीं पे। ऑड नंबर बोला था, ऑड नंबर हम लोग का 95 आया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 995 ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू आ रहा है और ऑप्शंस में छोटा छोटा वैल्यू दिया गया है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार 100 करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको 100 से 200 के बीच में इसका सम ऑड नंबर का क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना हम लोग को, सबसे पहले जो काम यहाँ पे किए वही काम करेंगे। ठीक है, मगर हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, 100 के बाद का नंबर से, मतलब 100 के बाद का नंबर का बात हो रहा है तो 100 के बाद क्या होगा 101 होगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या है 2, और an तो हम लोग का वही रहेगा 199। तो पुट करते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an में 199 लिख दिए, a का वैल्यू कितना है 101 है, और प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2, तो 101 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 890, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 2 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 चौके 8 और 2 9 18, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू यहाँ पे 50 आया। ठीक है ना, मतलब अब इस बार कम आया है तो हो सकता है कि आंसर आ जाए हम लोग का। तो देखते हैं आगे Sn में क्या लिखना होगा, S50 लिखना होगा ना, तो S50 इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं a प्लस l वाला, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे 50/2 ब्रैकेट ओपन, a का वैल्यू कितना था 101 था और l का वैल्यू क्या है 199 है, तो कितना हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट ओपन 101 में ऐड कर देना है 199, तो 300 हो जाएगा। अब 2 से काटते हैं, 2 से काट देते हैं इसको 25 बार में, तो 25 या 75, 7500, हाँ देख लो बी, तो ये जैक बोर्ड वाला जो है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, वहां होना चाहिए था 100 और 200 के बीच में। ठीक है, 100 और 200 के बीच में होगा तब ये वाला जो आएगा हम लोग का 750 आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर ये आ जाएगा 9975। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में क्या लिखा है, बोला गया है कि -2 -6 -2 -6 -8 ये चल रहा है और 7 टर्म तक का हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो अब Sn के लिए यूज क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करना होगा। n का वैल्यू 7/2 है, 2 इंटू -2 लिखेंगे, n माइनस 1, तो n की जगह में क्या यूज करना है हम लोग को 7 यूज करना है ना, 7 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या आ रहा है d -2 आ रहा है क्या, चेक कर लो, -6 प्लस 2 तो -4 आ रहा है, सॉरी यहाँ आएगा -4 ही आ रहा है ना, 6 में से 2 ऐड कर देंगे 4, और -8 में से -6 करने से कितना मिल रहा है, यहाँ से तो 2 आ रहा है नेगेटिव में, तो 18 लिखा हुआ था, ओह सॉरी 18 लिखा हुआ है, तो 18 में भी कैसे होगा, ये तो एपी में नहीं जाएगा क्योंकि डी क्या आ रहा है हम लोग का, डी का जो वैल्यू आ रहा है वो -6 प्लस 2, यानी कि यहाँ से -4 आ रहा है, और इस साइड डी कितना आ रहा है -18 -6,
यानी कि प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में 12। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आर पे चेक करते हैं, ठीक है ना। बहुत देर से एपी बना रहे थे, अब एक बार जीपी चेक करते हैं। a2/a1 करते हैं। a2/a1 मतलब -6/-2 कैंसल, 3 आ रहा है। फिर चेक करो R2 निकालने के लिए, a3/a2 चेक करते हैं, तो -18/-6, 6 या 18, 3, यानी कि R का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन से यूज करेंगे अब बात करते हैं Sn का। तो Sn जो होगा हम लोग का वो होगा a r का पावर n-1/r-1 होगा, ये है जीपी का, ठीक है। तब पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है, -2 है, r का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था ना, तो 3 का पावर 7 हो जाएगा, -1, और नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 के साथ इसको काट देंगे, 2 के साथ ये वाला कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव में बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, 3 का पावर 7 - 1। अब ऑप्शन क्या क्या है, अब ऑप्शन में पूरा सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में सॉल्व किया है तो सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। अब 3 का पावर 7 के लिए बात करते हैं, 3 का पावर 7 क्या होगा, 3 का पावर 7 यानी कि 3 कितना बार है हम लोग के पास, 7 बार है, 2 4 5 6 और 1 7, ठीक है, 7 बार लिखे हैं। तो पहला वाला 3 9 बनेगा, 2 बार का पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 9 आ गया और 1 3 आ गया, ठीक है। तो 9 9 = 81, 81 × 27 कर देते हैं, 7 1 का 7, एक कैरी नहीं करेंगे हम लोग, 7 8 56 हो गया हम लोग का, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 7 6 और 2 8 और 6 5 11, 2 0 6 5 11 और 1 2, तो 2187 आ रहा है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, 2187, ठीक है। आर का वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आया था हम लोग का, ठीक लिखे, तो 2187 आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में 2187 - 1 होगा, तो कितना हो जाएगा ये, नेगेटिव में 2186, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर में क्या लिखा गया, 1 2 4 8, 1 + 2 + 4 + 8, ये दिया गया। और क्या बोला है इसमें कि व्हाट विल बी द सम ऑफ n टर्म। अब हमको इसका Sm निकालना है, तो सबसे पहली बात तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, इंक्रीमेंट जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि r का वैल्यू निकलेगा। अभी तक एपी बना रहे थे, अब जीपी का क्वेश्चन सब आने लगा है। तो r का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, a का वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर हम लोग बात करें Sn का, तो Sn क्या होगा, r का पावर n - 1 / r-1, क्यों, r > 1 है, फॉर्मूला होता है ना ये, जब r बड़ा होगा तो। तब Sn के बारे में बात कर लेंगे, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 यानी कि 2 का पावर n - 1, और यहाँ पर r जो 2 - 1 है, यानी कि आंसर 2 - 1/1 आएगा, तो 2 का पावर n - 1। तो ये ऑप्शन है ए नंबर। चलो कुछ तो मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में क्या बोला है भाई, इफ द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ प्रोग्रेशन आर सेम देन इट इज नॉन एज, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होगा उसका प्रोग्रेशन का आर सेम, यानी कि अनुपात जो बोल रहा है सेम होगा। तो रेशियो सेम कब होता है, जब वो जीपी में होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये ए नंबर जो है वो हो जाएगा 10 का ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या लिखा हुआ है, आर का वैल्यू ग्रेटर देन लो, यही तो लिखे थे अभी हम, यही आंसर है 11 नंबर का, ठीक है। कौन सा है, ये है बी नंबर में। बी नंबर में लिखा हुआ है Sn = a r का पावर n - 1 r-1, ठीक है। तो ये था हम लोग का 10 11। 12 भी देख ही लेते हैं। 12 में क्या बोला है, 1/2 + 1/4 + 1/8 ... इंफिनिटी तक जा रहा है। तो क्या करना है हम लोग को, सम निकालना। अब s इंफिनिटी का फॉर्मूला पता होगा तब तो बनेगा। क्या फॉर्मूला है, a/1 - r। तो a का वैल्यू 1/2 है, r का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस बाय दिस, मतलब 1/4 / 1/2 कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना, ये 2 से कटेगा तो 2 टाइम्स में 1/2 बचेगा, तो 1/2 यहां लिख देते हैं। कितना हो गया, मतलब 1, आंसर आ रहा है 1, तो 1 है ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं। 1 तो है ही नहीं, 3/4 1/2, हाँ, तो डी नंबर, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्या लिखा गया है, 4 और 9 का गुणंतर माध्य, 4 और 9 का गुणंतर माध्य मतलब जीएम। जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी। अगर दो नंबर के बीच का निकालना है तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का कितना आएगा 6, तो जीएम मिल गया हम लोग का क्या 6। तो आंसर 6 नहीं है तो नन ऑफ दिस। क्या बात है, सबका आंसर नन ऑफ दिस आ रहा है ज्यादातर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को भी। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 10th टर्म निकालना है 24, 12, 6, 24, 12 और 6। इसका क्या करना है, 10th टर्म बताना है। तो 10th टर्म बताना है, ये जीपी दिख रहा है बाई 2 है 1/2। ठीक है, तो 10th टर्म मतलब a10 निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, a r का पावर 9 होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला एक्चुअली में हम लोग का होता है a r का पावर n-1, तो हम लोग -1 कर दिए तो 9 हो गया। a का वैल्यू है 24, r का वैल्यू कितना लिखा 1/2 और पावर में 9, तो आंसर कितना होगा, ये तो 24 लिख देंगे। अब ये 1/2 9 बार लिखाएगा, 9 बार लिखाएगा तो कितना होता है 512 होता है 9 बार में। ठीक है, तब इसको हम काटना चालू करते हैं। 2 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 256। फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, यहाँ कितना बचेगा, 2 से काट रहे हैं तो 128। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, अब और नहीं कटेगा, तो 3/64 बच रहा है, जो कि ऑप्शन बी में लिखा गया है 3/64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15th नंबर में क्या लिखा हुआ है, 7p0 है क्या, 7p0 पूछ रहा है। अब 7p0 है मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि npr अगर लिखा रहेगा तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिख देना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख दिए, ऐसे लिख दिए। तो दोनों कट के कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर भी 7 फैक्टोरियल नीचे भी 7 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया 1। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 1, जो कि बी नंबर में लिखा गया है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो रहा है हम लोग का, बी आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला है, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है ये पता होगा तब तो बनेगा। ठीक है, अब इंटू बोला, इंटू करने से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, इंटू करने से बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो हमको लगता है ये प्लस बोलना चाहिए था। फिर भी चेक करते हैं, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 120। कैसे पता चला, 5 4 3 2 1। ठीक है, और 7 का भी लिख देते हैं, 7 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखते हैं फिलहाल, इसको 6 छूट गया यहाँ पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 चौके 20 हो गया, और 3 दूना 6 यानी कि 120। तो अब एक बात बताओ, ये 120 आया, ठीक है ना, यहाँ भी 120 है और एक 7 भी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 12 144 और डबल 0 लग गया इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 का 8, 2 7 चौके 28 29 30 का 0 3 7 का 7 और 3 10। तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो कोई चांस नहीं कि ऐसा कुछ पूछना चाह रहा होगा, वो प्लस करने के लिए बोला होगा। चेक करते एक बार प्लस करके। तो 7 का फैक्टोरियल कितना आया था, ये वाला आया था ना 7 का फैक्टोरियल, 6 छूट गया था यहाँ पे, इंटू 6 भी तो था, तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे पीछे प्लस का साइन होगा, तो 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अगर होता तो 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते तो बचता कितना 7 और 6। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 7 6 42 प्लस 1 43 हो जाता है ये। अब 43 को इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता, 43 के लिए हो जाता 6 और 8। ठीक है, 2 बार में, और 100 बार में कितना हो जाता है ये, इसको 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 43 इंटू 12 है ना, मान लो सिर्फ 12 से करते हैं ना, 43 इंटू 12। ठीक है, तो 12 से करते कितना आ रहा है, 3 दूना 6 4 दूना 8। ठीक है, और 43, तो 6 8 2 10 1 11 5, तो 5 1 6 0, 5 1 6 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा है। 120 था ना, हाँ 120 था, 5 1 6 0 आ रहा है, तो ये तो कोई एंगल से नहीं आया कहीं से भी इक्वल, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नन होगा आंसर, यानी कि ये प्लस में नहीं है, ये इनटू में ही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में ही है इसका। तो एक बार और फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो किए थे 120 आया था और ये 120 था। ठीक है, इनटू में था, तो 7 6 42 और 120 और 120, तो ऐसे ही ये 2 0 तो हमको दिख रहा है, तो इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा। यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और डबल 0 आ जा रहा है, तो 5 डिजिट तो यही हो गया, और वहां पे 4 डिजिट का ऑप्शन है, तो ऑप्शन हम लोग का डी लिखना होगा।
ठीक है, नन ऑफ दिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? बोला है 8 लड़कों को गोल मेज में बैठाना है, राउंड टेबल में 8 को बैठाना है, तो कितना होगा? 7 फैक्टोरियल होगा आंसर, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या बोला है? लिखा है कि मंडे को हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे, MONDAY, मंडे। ठीक है, तो मंडे जो वर्ड लिखा गया शब्द के अक्षर से कितने अलग अलग प्रकार के विन्यास बना सकते हैं? तो बताओ कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है ना, 3 और 3 6। तो 6 का 6 पूरा वर्ड ले लेना है ना हम लोग को, कुछ तो चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं बोला ना कि इसमें से चूज करना है, तो सिर्फ 6 को ही अरेंज करना होगा, इधर उधर आगे पीछे करके बनाना है। तो 6 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। तो ऊपर वाला जो बनाए थे वो उसका आंसर आ रहा था बी ऑप्शन, और इसका ऑप्शन आ रहा है ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है? बोला है 10C 8 माइनस 9C 7। 10C 8 है ना? हाँ, 10C 8 है और 9C 7 है। तो सॉल्व करते हैं 10C 8 को, तो इसको लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल, नीचे कितना होगा? 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल, एक एक्स्ट्रा 8 का फैक्टोरियल भी लगेगा, यहां हो जाएगा 9 का, और 9 माइनस 7 और एक 7 का फैक्टोरियल। क्या इसमें से कुछ कॉमन आएगा? 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 9 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना बच रहा है? ये 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो हम उसको भी कॉमन ले लेते हैं। 7 फैक्टोरियल यहां से निकाले और यहां से निकाल दिए, यहां से 2 फैक्टोरियल निकाल दिए, कितना बचा यहाँ पे? यहां से 10 में से 9 निकाले तो 10 बच गया, यहां से 2 फैक्टोरियल पूरा निकल गया, यहां 8 बच गया। ठीक है, यहां से 9 पूरा निकल गया, यहां से 2 पूरा निकल गया, यहां से 7 पूरा निकल गया, तो सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? एलसीएम ले लो, यहाँ तो यहाँ वाला काट दो पहले। ठीक है, ये क्या है? 9 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा? 9 और 8 बचेगा यहाँ पे, 2 से काटेगी तो 4 बार में 9 चौके 36, मतलब ये जो बाहर लिखा हुआ वो कितना है हम लोग का? 36 आया है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 10/8 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 यहाँ पे चल जाएगा, नीचे में क्या है? 1 है, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा, तो 2/8, तो यानी कि 2/8। तो 8 से कटता है ये, 8 पे 8 39, 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 नामा 36, 2 से इसको काट देते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसमें क्या बोला है? इसमें अब हम लोग को चेक करना पड़ जाएगा कि कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 9C8 कितना होता है? 9C8 को 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 8 फैक्टोरियल और एक 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कि 9 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, ये कट के क्या बचेगा? 9 बचेगा, जो कि ये आंसर है। मतलब ए नंबर में जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया है। तो 9C8 जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर भी देख ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ? 7P4। 7P4 क्या होता है? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 और एक एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल भी लगा हुआ रहेगा। तो अब कितना बनेगा? ये बन गया 7 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल और एक 4 फैक्टोरियल भी आएगा। अच्छा, P है ना, परमुटेशन है, तो उसमें 4 फैक्टोरियल लिखने का जरूरत नहीं है, फ्लो में हो गया। इसको काटते हैं, कितना बचेगा? 7 6 5 4, 3 कट चुका है ना, ये कितना हो जाएगा? 7 6 42 और 5 6 20, तो 840, 840। देखिए आंसर क्या है? ये तो सॉल्व भी नहीं किया है, सिर्फ लिख दिया है। ठीक है, 7 6 5 4, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखते हैं इसके बाद 21 नंबर। 21 नंबर में बोला है, अच्छा 21 भी यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो इसका मतलब ये हुआ किसके बारे में बात कर रहा है? 100 और 1000, मतलब 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा। जैसे कि हाईएस्ट नंबर 999 होगा और लोएस्ट जो हो रहा है हम लोग का वो 100 हो सकता है। अब यहाँ रिपीटेशन का बात नहीं किया है, रिपीटेशन का बात नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर बोल देता तो रिपीट करते हैं, अभी फिलहाल रिपीट करने नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर हम लोग के पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 9 तक नंबर दिया गया है, उसमें से 3 नंबर को ही चूज करेंगे। तो 9P3 लिख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 होगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। तो 987 या फिर 9p3 लिख दो, दोनों बात बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि 21 का आंसर क्या होने वाला है, बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला गया है, वैल्यू निकालना है 22 नंबर में वैल्यू निकालना है 2 4 -1 और 3, 2 4 -1 और 3। वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि इसमें डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको ऊपर के साथ, यानी कि 2 × 3 नेगेटिव का साइन लगा के जो -1 और 4 है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 - -4 तो 10 हो गया। तो आंसर आना चाहिए 10, जो कि ए नंबर में लिखा गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 21, हाँ 21 था। 22 भी तो सेम ही है, यहीं पे बना देते हैं। 22 क्या है, एक डिटरमिनेंट दिया है 1 0 2 और 6 लिखा है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 - 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। तो देखते हैं इसका क्या है, 6 आंसर है ए नंबर में, ठीक है। तो हम लोग का 22 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा गया। 24 में एक डिटरमिनेंट दिया गया है, यानी कि ए का वैल्यू लिख देते हैं। ये है x - 2 और है x - 7 और है x - 3। तो इसको सॉल्व करना है इक्वल टू 0, x का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x - 2 को मल्टीप्लाई करना है x - 3 के साथ, फिर ये इसके पास जाएगा, माइनस का साइन लग के x को मल्टीप्लाई करना है x - 7 के साथ। तब चेक करो, ये x इसके पास गया तो क्या होगा x², ये x इसके पास जाएगा तो क्या होगा 3x, ये जब 2 इसके पास जाएगा तो क्या होगा -2x, और ये जब इसके पास जाएगा तो माइनस में 6, नहीं प्लस में 6 होगा, ठीक है। ये माइनस हो गया। अब इसको चेक करो, ये क्या होने वाला है, x को जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 7x = 0। अब इस माइनस को भी अंदर करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिर्फ x को करने से नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल कितना हो रहा है, x² - 5x हो गया, ये इसको सॉल्व कर दिए। प्लस में 6 है, माइनस ये x² + 7x = 0 होगा। तब देखो ये x और ये x² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हम लोग का -5x और ये 7x है, तो 2x बचेगा, +6 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -6/2 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू -3 आ रहा है। तो अब आंसर देखते हैं क्या है, आंसर में -3 नहीं दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा इसका भी, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, x² के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, x² - 5x + 6 आ जाएगा, ये माइनस था तो ये x² x के साथ इसको जब मल्टीप्लाई किया तो x² - 7x हो गया, तो ये +7 हो जाएगा, ये x² कैंसिल हो गया, बचा -5x और ये 7x, तो 2x हो जाएगा, ये 6 था, 6 को उठा के इधर लेके गए -3 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, 24 नंबर का ऑप्शन डी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा गया है। एक डिटरमिनेंट दिया है 1 1 1 लिखा गया है, 3 1 है और 1 2 0 दिया गया है और 2x2 लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू 6 लिखा है, ठीक है। डिटरमिनेंट का साइन देना वो भूल गया है, ठीक है, मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट पकड़ते हैं, इसको 1 पकड़ लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1 और 2 × 2 4 4 - 0 हो जाएगा, क्योंकि x को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर -1 को पकड़ेंगे, यानी कि इसको, तो इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 2 -1 × x लिखेंगे। फिर नेक्स्ट +2 को जब पकड़ेंगे तब क्या होगा, ये वाला लाइन छुप जाएगा, तो 1 × 0 होगा और माइनस में 1 × 2 आ जाएगा, ठीक है, दिस इक्वल टू 6। तो यहाँ पे फिलहाल 4 आ रहा है, ये -1 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 - x, यहाँ पे +2 है, ये आ जाएगा 0 - 2 = 6, तो ये 4 है, ये -2 + x हो जाएगा और ये 2 × 2 -4 हो जाएगा, तो ये दोनों का कट गया, बचा क्या, ये 2 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 + 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ऑप्शन में जो ए है वो हम लोग का क्या है, सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 रो आर इक्वल। अगर कोई डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर रहे हैं, 2 रो अगर इक्वल है तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर 2 रो इक्वल होता है तो उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में सी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या किया गया है। 27 नंबर लिखा गया है कि 9 12 3 और 4 का वैल्यू निकालना है, 9 है और 12 है, 3 और 4 है, तो या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 4 9 चौके
36 होता है, ठीक है, और माइनस 12 आती है 36, लो ये तो 0 आ गया, 36 माइनस 36 0, तो आंसर क्या होगा 0 आ रहा है। 27 का आंसर है ए, जो कि 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 भी देख ही लेते हैं, यहां पे बन जाएगा 28 नंबर। क्या लिखा गया है, एक मैट्रिक्स दिया है 2 7 5 नेगेटिव 8, ठीक है, हमको एडस निकालना है। एडस क्या होता है, एडस मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख देना है, तो यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, बस उसको ध्यान रखना है कि कहां पर है ये 2 5 और 7 और -8 सी नंबर में ये लिखा गया है, ठीक है। और 29 नंबर, अब इसको भी यही बना लेते हैं। बी में लिखा गया है वैल्यू -1 3 2 और 4, तो 2b -2b निकालना है, तो -2b क्या होगा खुद सोच लो, -2 से सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस में 6 और ये हो जाएगा माइनस में 8। अब खोजना है कि ये आखिर है कहां पर, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। ये है 2 -6 -4 और -8, तो तीनों में माइनस, सी ऑप्शन में जो है वो तीनों में माइनस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या बोला है, 30 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 2y(x) और 0, 2y(x) और 0, दिस इज इक्वल टू 2 4 2 4 1 और 0, ठीक है, 2y(x) 0 2 4 1 और 0। तो हमको क्या बोला, बीच में इक्वल टू का साइन है, x और y का, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा और y का वैल्यू ये हो जाएगा, सिंपल सा है। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है 4, कंपेयर कर दिए, ठीक है। तो आंसर अब कौन सा आ रहा है, ए नंबर में लिखा गया है 1 और 4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 30 नंबर। 31 नंबर देखते हैं, ए का वैल्यू दिया गया है 1 -1 2 और 3, और एक बी भी दिया गया है, बी में क्या लिखा है 2 4 3 और 1, 3 और 1 है, 3 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, a + b का होल डैश, तो पहले तो हम लोग इसको ऐड करेंगे कैसे, ये 1 है ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 3, ये 2 है और ये 3 है, तो कितना हो गया 6, ये -1 है ये 4 है, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। इसको ट्रांसपोज करना है, तो कितना होगा 3 6 3 और 4। तो अब चेक करो ये कहां पर है, 3 6 3 और 4 कहां है, 6 तो आया ही नहीं, ये 6 कैसे आया यहाँ पे, ओ अच्छा 3 और 5 तो 2 होता है ना, 3 और 5 6 होगा, 5 होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो गया था, 5 हो गया यहाँ पे। तो अब ऑप्शन जो है 3 3 5 4, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये था 31 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 32 भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। 32 में क्या बोला है, एक y मैट्रिक्स दिया गया है जो कि है 3 2 2 और 4, ठीक है। एक 2x + y ये भी दिया हुआ है, कितना है ये 1 -3 0 और 2 0 और 2। तो एक काम करते हैं, ये y है ना, y को उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x = 1 -3 0 और 2, तो y नेगेटिव होगा, तो मतलब y का वैल्यू लिख दो यहाँ पे 3 2 2 और 4, ठीक है, 3 2 और 2 और 4। तब क्या होने वाला है, ये 2x = इसको माइनस करना पड़ेगा, तो -2 बचेगा, यहाँ बचेगा -2, यहाँ पे बचेगा -5 और यहाँ पर बचेगा -2। अब चेक करो 2x का वैल्यू अगर निकालना चाहते तो क्या करना होगा, 2 को डिवाइड करना होगा, तो कितना आ रहा है, सब में 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ रहा है हम लोग का आंसर। अब चेक करो आंसर कहां पर है, अब ये फिर से यहाँ पे गड़बड़ हुआ क्या, -3 था -2 था, तो -5 ही होगा ना, हाँ -5 होगा, तो -5/2 होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए नंबर में मैच कर रहा था थोड़ा बहुत, बट वो भी गड़बड़ हो गया, तो उसको भी भूल जाना है। तो हम लोग के पास ऑप्शन फिर डी चलेंगे, डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला हुआ है, 4 से कम धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या, मतलब पॉजिटिव इंटीजर 4 से कम, पॉजिटिव बोल दिया तो पहली बात तो नेगेटिव तरफ जाना नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है, तो ऑप्शन में 1 2 3 जो लिखा गया है ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि और भी सब नंबर में नेगेटिव आ जा रहा है, और जो डी नंबर है वो 1 और 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सेट बोला है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो यही होगा, क्योंकि ये 1 2 और 3 4 से कम हो रहा है, ठीक है, 4 से कम बोला, 4 भी नहीं लेना है, 4 से कम लेना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं 34th नंबर में बोला गया 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होता है, जब कुछ नहीं मैच करता है तब डिसजॉइंट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों में जब कुछ नहीं मैच करेगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है
जब दोनों में कुछ मैच नहीं करेगा यानी कि फाई आएगा, तब इसका आंसर क्या होगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का 34th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला गया, एक सेट दिया हुआ है 35 में यू, यूनिवर्सल सेट दे दिया है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और एक ए सेट दिया गया है जो कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। एक बी सेट दिया है, बी सेट में लिखा हुआ 6 7 8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, 3 6 7 8 और 9 ये क्या है। तब चेक करो कि हम लोग का ये तो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में देखो यहाँ पे 3 तो इसका पार्ट है, 6 इसका पार्ट है, 7 इसका पार्ट है, 8 इसका पार्ट है और फिर 9 जो है वो इसका बच रहा है। ठीक है, तो मतलब करना क्या है हम लोग को, U से A और B के बारे में, अच्छा यहाँ चेक करने के लिए A डैश B डैश बोला था, तो A डैश में क्या बचेगा, A डैश में तो पूरा ये हट जाना चाहिए। ये पूरा अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास, 3 तो नहीं बचना चाहिए था ना। अगर ये पूरा हट रहा है तो 3 नहीं बचना चाहिए था। 2 में 3 है, A में 3 है, हाँ 3 है, तो A डैश तो होगा नहीं, क्योंकि A डैश में ये पूरा हटा देंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम B डैश का बात करें तो B डैश में तो ये पूरा का पूरा बच ही जा रहा है, तो ना तो A डैश होगा ना तो B डैश होगा, और ये A तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा है A, तो A तो है नहीं, तो D नंबर में क्या है, नन ऑफ दीज लिखा है, तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है ना, जो मैच करने का प्रोसेस है वो तो मैच ही नहीं किया यहाँ पे। ना तो A डैश आ रहा है, A डैश किसको बोलते हैं, U माइनस A बोलते हैं, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से A को हटा देंगे, तो A को हटा देंगे मतलब 3 भी हटना चाहिए, यहाँ पे तो 3 है, तो इसका मतलब A डैश नहीं हुआ। B डैश में चेक करो, ये पूरा का पूरा एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब B डैश भी नहीं होगा। तो जब B डैश A डैश नहीं हुआ और A तो है ही नहीं, ये पूरा A तो है ही नहीं, तो इसका मतलब D ऑप्शन सही है। तो 35 का आंसर क्या होगा, D हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, लिखा गया है कि एक सेट है दिस और दिस, साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस बताना है 1 2 3, और एक सेट दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 और 5, ये दो सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हम लोग को कि सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए कि क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है हम लोग का, तो इसमें बोला था सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोलते हैं, अगर मान लो 2 सेट दिया गया, ठीक है ना, तो उसमें ये 2 सेट में जो कॉमन आएगा उसको नहीं लिखना है, बाकी जो आएगा वो सब लिख देना। तो एक बात बताओ, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 3 को नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे, तो ये हम लोग का क्या हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो 36 में 1 2 4 और 5 जो आ रहा है वो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 90, नंबर ऑफ बी भी दे दिया है 70, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 150। तो बताइए नंबर ऑफ ए, अच्छा ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला क्या था हम लोग का, कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी को ऐड करना है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। तो ये 90 प्लस 70 माइनस 150, तो 9 और 7 160 माइनस 150 यानी कि 10। जो हम लोग का इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, 10 आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो है 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर। 38 में क्या लिखा है, बोला गया है कि ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन है किसका, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेट ले लेते हैं ऐसे वेन डायग्राम से। ये वाला क्या है, ए यूनियन बी, इसका मतलब ये पूरा का बात कर रहा है, तो ये इसकी जगह में हो गया पूरा। इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि ए डैश और बी डैश, तो पहले ए डैश का बात करते हैं। ए डैश में क्या होगा, ए को छोड़ देंगे, ये बी है मान लो, ठीक है ना, तो पहले ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश में क्या होता है कि ए को छोड़ के पूरा होता है, ठीक है, ए डैश में क्या होता है, ए को छोड़ के पूरा होता है। तो ए को अगर हम छोड़ दें, यहां से ए को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हम लोग का क्या होगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अगर बी डैश का बात करें तो सेम चीज यहाँ बी रखते हैं, यहाँ ए रख रहे हैं। ठीक है, तो बी डैश में क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, बी को छोड़ के पूरा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट आया। क्लियर है, हमसे क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा
वो कौन सा पार्ट होगा? इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब जो कॉमन पार्ट है। तो कॉमन कौन सा आया? ये वाला सर्कल ऊपर में था मगर इसमें नहीं है, ये वाला सर्कल का इसमें है मगर उसमें नहीं है, मतलब बाहर वाला जो पार्ट है वो सारा पार्ट आ गया। क्लियर है? इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो गया। अब चेक करो, ये आया था हम लोग का ए यूनियन बी, हमसे इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में पूछ रहा है कॉमन क्या है? क्या कॉमन? कुछ नहीं कॉमन है, फाई है ना, कुछ मैच ही नहीं किया, तो मैच नहीं किया तो फाई, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो 39 नंबर में क्या बोला गया था हम लोग को कि नल सेट के बारे में पूछ रहा था, ठीक है ना। नल सेट क्या होता है? तो नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब खाली सेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो खाली सेट क्या होता है? फाई किस में आता है? फाई हर एक सेट का सबसेट में पार्ट में आता है, तो मतलब ए नंबर जो ऑप्शन है वो इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, ठीक है। 40 में क्या लिखा गया है? 40 में इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए और बी और एक यूनियन दिया हुआ देन दिस। तो लिखते हैं नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ? नंबर ऑफ ए दिया हुआ 25, नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 17 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ए यूनियन एक इंटरसेक्शन है, यूनियन दिया हुआ है कितना? 35, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए नंबर ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी आखिर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ए माइनस बी क्या होता है? अगर कोई सेट दिया हुआ है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, सेट में ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी बोल रहा है, तो ए में से बी को हटा देना है, तो क्या बचेगा? बचेगा ये वाला पार्ट सिर्फ, मतलब ओनली ए पूछ रहा है एक तरह से, ठीक है। और ओनली ए का क्या करते हैं? अगर ए सेट में से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हमको पहले क्या फाइंड करना होगा? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ बी को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो चेक करो नंबर ऑफ ए कितना है? 25, नंबर ऑफ बी कितना है? 17, और ये कितना है? 35। तो माइनस करते हैं, 7 5 12, ठीक है। तो 2 2 3 और 1 4, 42। तो 42 से तो 7 आ गया हम लोग का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ 12 में ए में कितना है? 25। तो 25 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है हम लोग का? 5 माइनस कर दिए 18 हो जा रहा है, 8 7 15 18। तो ए नंबर जो है इसका आंसर होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन, लास्ट था ना 40 तक, हाँ 40 तक, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है।